नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी संसार पर संकट आता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर धर्म और सृष्टि की रक्षा करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। तब सृष्टि का एक युग समाप्त हो चुका था और अगला युग प्रारंभ होने वाला था। उस समय चारों ओर अधर्म और अराजकता फैल चुकी थी। पाप और लोभ बढ़ रहे थे। ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं अस्तव्यस्त हो गई थीं। देवताओं और ऋषियों ने यह देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, कृपा कर कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं स्वयं इसका समाधान करूंगा। इधर एक महान ऋषि थे, राजा सत्यव्रत। वे अत्यंत धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ थे। रोज सुबह वे नदी में स्नान करते, सूर्य को अर्घ्य देते और फिर ध्यान में बैठते। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तभी उनके करों में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उसे पानी के साथ पुनः नदी में छोड़ने का प्रयास किया, पर मछली बोली, राजन, मुझे नदी में मत छोड़िए, यहां बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। राजा आश्चर्यचकित रह गए, मछली बोल कैसे रही थी। फिर भी उन्होंने दया करके उसे अपने कमंडल में रखा और आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वह छोटी मछली अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। राजा ने सोचा, यह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। उन्होंने उसे एक बड़े पात्र में रखा, लेकिन मछली और बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसे तालाब में डाला, लेकिन तालाब भी छोटा पड़ गया। आखिरकार राजा सत्यव्रत ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। तभी वह दिव्य स्वर में बोली, राजन, मैं साधारण मछली नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। बहुत जल्द पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। जब समुद्र की लहरें सब कुछ डूबा देंगी तब तुम ही इस सृष्टि को बचाने का कार्य करोगे। राजा ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, मुझे क्या करना होगा। भगवान विष्णु बोले, तुम एक विशाल नौका बनवाओ, उसमें हर प्रकार के बीज, औषधियां और 7 महान ऋषियों को साथ लेना। जब प्रलय आए तब मैं मत्स्य रूप में आऊंगा। तुम उस नौका को मेरी पीठ पर बांध देना, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा ने ईश्वर की आज्ञा मानी और नौका तैयार की। कुछ समय बाद जैसा प्रभु ने कहा था, भयानक महाप्रलय आरंभ हो गया। समुद्र की लहरें आसमान छूने लगी, पर्वत और धरती सब जल में समा गए। राजा सत्यव्रत ने 7 ऋषियों के साथ नौका में शरण ली। तभी आकाश में एक विशाल तेजस्वी मछली प्रकट हुई, जिसके सींग सुनहरे थे और शरीर से प्रकाश फैल रहा था। वह थी भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। राजा ने नौका को नागराज वासुकी की रस्सी से मछली के सींग से बांधा। मत्स्य रूपी भगवान ने उस नौका को सुरक्षित रूप से प्रलय के जल में चलाया। प्रलय के बीच भगवान ने ऋषियों और राजा को वेदों का ज्ञान सुनाया, क्योंकि प्रलय के समय दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। मत्स्य अवतार ने हयग्रीव से युद्ध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार ज्ञान, धर्म और सृष्टि तीनों की रक्षा हुई। प्रलय समाप्त होने पर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे मनु, अब तुम अगले युग के प्रथम मनु बनो। इन बीजों से नई सृष्टि की रचना करो और धर्म की स्थापना करो। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्हीं से आगे चलकर मानव जाति की नई शुरुआत हुई। यह कहानी केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश देती है। जब भी अंधकार, अधर्म या अज्ञान बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि सत्य, करुणा और ज्ञान ही सृष्टि की रक्षा करते हैं।
भगवान विष्णु ने मछली के रूप में यह दिखाया कि हर जीवन रूप में ईश्वर की शक्ति समाई है। चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, जब समय आता है तो वही विश्व को बचा सकता है। इस प्रकार भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार न केवल सृष्टि की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह भी बताता है कि जब तक हम धर्म और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखेंगे, तब तक जीवन चलता रहेगा और सृष्टि सुरक्षित रहेगी। जय श्री विष्णु, जय मत्स्य अवतार।